इस मुशायरे में आए हुए सभी हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मुशायरे को अंजाम देने के लिए दूर दूर से आए हुए हमारे शायर और आयोजकगण, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ के लोगों को इस माहौल में रंगने के लिए आपने समय निकाला। मैं भी काफी दूर था, अनवार भाई ने फोन किया कि नहीं आपको आना है, हमने कहा कि मैं जरूर आऊंगा। 2 घंटा पहले मैं आया इधर, मैं फोन किया कि प्रोग्राम आज ही है, तो आपने बताया कि हाँ आज ही है, अभी तो लोग मैच देख रहे होंगे। तो मैं भी अब उस कहना तो शोभा नहीं देता है जी, वो व्हाट्सएप पर आ रहा था, जब इंडिया हार रही थी तो उस पर आ रहा था कि कोई मनहूस आदमी लगता है इसमें आकर बैठ गया। लोग लगता है कि वहीं से निराश हो गए। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, जब यहाँ का चुनाव चल रहा था कि यहाँ की आवाम ने मुझसे बार बार एक ही बात कही, वो हमारे वोटों से लोग जीत करके जाते हैं, लेकिन हमारे जब मसाइल की बात आती है तो लोग चुप हो जाते हैं। मैंने कहा कि लोगों की और मेरे में आपको अंतर नजर आएगा। जैसा आपकी शिकायत है, ये शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बार बार एक ही बात आती थी कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। मैं तय कर लिया था कि जब तक बिजली की समस्या हल नहीं हो जाएगी मैं वलीदपुर में नहीं आऊंगा, और जब हल हो गई उसके बाद ही मैं आया। अनवार भाई, तमाम साथी लोग इस बात को जानते होंगे, बार बार लिखा पड़ी, चाहे मंत्री के यहाँ हो, चाहे मुख्यमंत्री के यहाँ हो, चाहे सदन में बात रखनी हो। सदन की बात जहां तक सवाल है, संचालक महोदय, पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों की तरफ से मैं अकेले बात किया था पूरे सदन में। बुनकर भी लीडर थे, तमाम मुस्लिम लीडरान थे, अन्य भी लीडरान थे जो आपकी ताकत से सदन में पहुंचे थे। किसी ने आपके मसाइल पर बात नहीं रखी, लेकिन जब सरकार ने कहा कि हम जो किसान हैं, किसानों के ट्यूबवेल की बिल को माफ करते हैं, तो मैंने कहा कि महोदय, अगर किसानों ने इस देश को सजाने का काम किया है तो इस देश के बुनकरों ने भी इस देश के लोगों के तन ढकने का काम किया है। अगर किसानों ने देश की जनता की भूख को मिटाने का काम किया है तो इस देश के बुनकरों ने इस देश के लोगों के तन ढकने का काम किया है। अगर उनकी बिजली बिल माफ हो रही है तो इनको भी फ्लैट रेट पर बिजली दी जानी चाहिए। बहुत सारी बातें मैंने कहा, वो सोशल मीडिया पर आज भी है और उस समय भी बातें आई, सदन के अंदर ये बातें रखी गई। और जब भी मेरी कई बात आती है तो मैं खुल करके आपकी बात कहता हूं। एक बार शायर महोदय लोग और यहाँ बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, बार बार आप लोग हर बात में हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाते हैं। लगता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उन मनहूसों का ही काम हम कर जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम उनका ही काम कर जाते हैं। जब हमारे देश का आईन कहता है कि ये भारत है तो हम क्यों हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाते हैं? और उस हिंदुस्तान में हम जिस कौम के आते हैं, हमको तो कभी बड़े हम दुर्भाग्यशाली हैं कि न हिंदू हिंदू समझता है, न मुसलमान मुसलमान समझता है। हम तो बड़े बीच में फंसे हैं। हम तो कहते हैं कि भाई इंसान समझने में सारी समस्या का हल हो जाएगा। छोड़ो हिंदुस्तान की बात, भारत की बात हम लोग करें। हम भारत देश में रहते हैं, हमारा आईन बताता है कि हम भारत में रहते हैं।
तो गीत की लाइनें बने, उस अंदाज में बने। मैं आपका बहुत समय लिया। आज मुझे मुश्किल से लगता है कि 1 सप्ताह पहले इधर आया था या 10 दिन होता होगा। मुझसे लोगों ने घेर करके कहा कि विधायक जी, तुम्हें रोड दिखाई नहीं देती है। हमने कहा कि रोड दिखाई दे रही है, मैं वही संदेश लेकर आया हूं कि 1 सप्ताह बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। क्या बात है, वाह। और काम शुरू हो गया। हमारे सही बात ने है भी फोन करके बताया जी। अनवार भाई से भी शायद मैं आया था तो मुलाकात हो गई थी, आपसे भी। और बिजली का काम तो पहले ही हो गया था, हालांकि उसके लिए बहुत लड़ना पड़ा, बहुत दौड़ भाग करनी पड़ी, बड़ी लिखनी पड़ी, लेकिन होते 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 लगभग 1.5 साल लग गए। सरकारी काम में तो इतनी दुर्व्यवस्था है कि एक नट ढीला हो जाए तो जब तक 20 जगह लिखा पड़ी ना हो तब तक वो लगेगा नहीं, भले पूरी की पूरी बस के नट गिर जाए एक के चक्कर में, लेकिन वो लगेगा नहीं। इसलिए मित्रों, आप लोगों ने हमें बुला करके सम्मानित किया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं चाहता हूं कि संचालक महोदय आगे के कार्यक्रम को, इस मुशायरे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैं आयोजक साथियों का बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि जब जहां कहीं भी हमारी जरूरत पड़ेगी, आप जैसे किसी शायर ने कहा है, क्या बात है विधायक जी, वाह। इन रगों में जो भी लहू है वो तेरी अमानत है, रगों में जो भी लहू है तेरी अमानत है, वाह। जब चाहो जहां वसूल कर लेना। क्या बात है, वाह। धन्यवाद, बहुत खूब। जय। ये थे हमारे विधायक।